हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो आज बात करेंगे मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए मई का माह 2022 कैसे जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो स्वास्थ्य आपका बेहतर ही जा रहा है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी इस समय उच्च के चल रहे हैं। अब उच्च के 7 अप्रैल तक जो है ये मकर में उच्च के थे। 7 अप्रैल के पश्चात कुंभ में 17 मई तक कुंभ में रहेंगे। तो मतलब लग्नेश लाभ भाव में रहेंगे। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। शनि की युति भी यहाँ पे मिलेगी मई माह में। तो शनि मंगल की युति आपके लिए योग कारक है। कर्म का स्वामी, लग्न का स्वामी, आय का स्वामी तीनों एक साथ चल रहे हैं। तो कर्म के द्वारा लाभ होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। शनि मंगल की युति वैसे दुर्घटना कारक मानी जाती है, किंतु आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। सेनापति ग्राउंड में खुद खड़ा होकर काम कराएगा। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ठीक। कर्म भाव की बात करें तो कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी 2.5 वर्ष तो आपके लिए आय के स्रोत खोल देंगे। जो आपने श्रम कर रखा है, कर्म कर रखा है, वो अब श्रम को या कर्म को पैसे के रूप में बजाने का समय आ गया है। तो बैंक में आप क्रेडिट आपकी हो गई है, अकाउंट में पैसे आ गए हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कर्म पथ पे विस्तार होगा। आय के स्रोत बढ़ते निरंतर बढ़ते ही चले जाएंगे। वहीं अगर बात करें आपकी कुंडली में प्रेम की स्थिति क्या रहेगी, एजुकेशन की स्थिति क्या रहेगी, संतान की स्थिति क्या रहेगी, तो देखिए अप्रैल माह आपके लिए बहुत बेहतर रहा है। 15 मई तक बेहतर रहेगा। प्रेम हर तरह से पूर्ण रूप से आप के ऊपर निछावर है, ये कह लें। आपका प्रेमी आप पे मंत्रमुग्ध है। संतान भी आपकी संतान का सुख मिलेगा। संतान तेजस्विता के साथ कार्य कर रही है। संतान से भी आप पूर्ण रूप से रहेंगे संतुष्ट। पंचम भाव का स्वामी अभी धन के घर में गोचर करेगा, शुक्र के घर में गोचर करेगा। तो 15 यहाँ पे सूर्य देव जो है आपके 15 मई तक हैं। 15 मई के बाद फिर वो वृषभ में प्रवेश करेंगे। वृषभ में जैसे प्रवेश करेंगे तो डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। आपका प्रेमी आपसे डिमांड करना आरंभ कर देगा। तो अभी तक अगर आपका प्रेम सो बहुत आदर्शवादिता के साथ चल रहा तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको माल ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे होटल ले जाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। तो प्रेमी के ऊपर धन खर्च करने की स्थिति आ रही है। प्रेमी से धन प्राप्ति की स्थिति भी बन रही है। तो देखिए कौन किसको कितना खींचता है। एक ही चीज यहाँ पे नकारात्मक आएगा, आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाएगी। तो 15 मई के आसपास का जो समय है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके पश्चात आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी और वो कड़वाहट आपके प्रेम को और आपके परिवार से आपको दूर करने की कोशिश कर सकती है। वहीं आपकी बात करें कुंडली में क्या स्थिति रहेगी आपके जीवन साथी की और धन की स्थिति, बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे कि नहीं जमा कर पाएंगे। तो 30 अप्रैल के बाद की जो स्थिति है ना, वो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि धन भाव का स्वामी उच्च के हो जाएंगे और सप्तमेश जो रोजगार के स्वामी है वो भी उच्च के हो जाएंगे। कहाँ पे? व्यय भाव में। मतलब विदेश तक से आप संबंध बना सकते हैं, विदेशों से संबंध बनेंगे। व्यापारिक रिश्ते आपके दूर दराज, विदेश का मतलब आप प्रदेश में हैं, दूसरे प्रदेश के लोगों से संबंध बना सकते हैं, दूर देश की यात्रा कर सकते हैं। और इस यात्रा में आपको धन के साथ साथ और बहुत सी चीजें मिल रही हैं। शुक्र जिन चीजों का कारक है वो चीजें आपको प्रदान कर रहा है। उसके लिए चूंकि धन का स्वामी वैभव में है, अतः पैसा उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। द्वादश का शुक्र बहुत कुछ देता है, बहुत पैसा देता है। तो यहाँ पे जब गोचर करेंगे शुक्र महाराज 23 मई तक तो बहुत कुछ देकर जाएंगे। उसके बाद लग्न में आएंगे, आपका ग्लो बढ़ेगा। तो प्रेम आपकी परिपूर्णता को प्राप्त हो रहा है। लव लाइफ आपकी बेहतर चल रही है। जीवन साथी से पूरा स्नेह, पूरा प्रेम आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा चलेगा। पूरा मई माह बेहतर जा रहा है। शनि महाराज आय के स्वामी हैं और आय के घर में चलेंगे और धन के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, व्यापार के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। तो कोई संदेह नहीं है कि इस माह में आप पैसे भरपूर मात्रा में न कमाएं। तो रोमांस के साथ साथ प्रेम आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ एक सुदूर यात्रा रोमांटिक जगह पे समुद्र के किनारे, कहाँ पे? समुद्र के किनारे जल क्रीड़ा करते हुए आप अपने पिक अपलोड करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे।
तो ये स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो बुध देव हैं, जो पराक्रम के स्वामी हैं, खष्टम के स्वामी हैं, ऋण रोग शत्रुता जिनके हाथ में है, वो उनकी स्थिति के देखें तो आपकी कुंडली में 25 अप्रैल तक ये मेष में थे, इसके पश्चात वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे, आपस में थोड़ा आगे पीछे होते रहेंगे। तो ये जो समय है ये बहुत बेहतर नहीं है। पहली बात तो तृतीय से द्वादश हैं, तो बंधु बांधवों से थोड़े से तकरार हो सकती है, बंधु बांधवों से थोड़ा सा जो प्यार है उसमें कमी आ सकती है। मित्र भी स्वार्थी होते हैं, मित्र आपको छोड़कर जा सकते हैं, मित्र आपको छोड़कर जा सकते हैं। और ये होगा सूर्य का जो गोचर हो रहा है, तो आपकी वाणी बहुत टफ हो जाएगी, और रफ एंड टफ वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती। कागा काको धनर कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए किस जग आपन कर ले, ठीक है ना। तो बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, तो वचने किम दृढ़ता, प्यार से बोलिए ना। खष्टम का स्वामी चूंकि धन भाव में जा रहा है, अतः इस समय अगर आप किसी को पैसा देंगे तो पैसा लेकर डूब जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए पैसा किसी को मत दीजिए, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो शुक्र को मजबूत करिए और बुध की रेमडीज को अपने से डिस्कनेक्ट करिए, बुध की रेस को तोड़िए, तभी आपके लिए बेहतर जाएगा। नहीं यहाँ पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। दंत विकार आ रहे हैं, आपको पायरिया के रोग हो जाएंगे, मुख संबंधी विकार भी आ रहा है, तो बड़ा ध्यान दीजिए। कब तक? पूरा 2 जुलाई तक। मई माह तो विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन 2 जुलाई तक भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है। बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य आपका अब बेहतर ही जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग्य से आप कभी पीछे मुड़कर नहीं आएंगे। और आपकी कुंडली में स्वास्थ्य आपका अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने का समय भी यही समय है जब शुक्र महाराज आपके हो रहे हैं उच्च के, तो शहनाई आप बजा सकते हैं। आप चाहे तो मैरिज हॉल बुक कर सकते हैं। तो मई का माह अगर आप दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधे हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए है, धन कमाने के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो एक सुदूर यात्रा बन रही है, रोमांटिक जगह पे, समुद्र के किनारे, तो गोवा वोवा का टिकट करा लीजिए और एक यात्रा करके जीवन साथी के साथ आइए। किसी और के साथ जा रहे हैं तो फिर फोटो अपलोड मत करिएगा, नहीं तो फिर तनाव का कारण भी बनेगा। सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में धन के दृष्टिकोण से बेहतर साबित हो रही है, लेकिन क्योंकि शुक्र के राशि में प्रवेश करेंगे तो संतान पे और प्रेमी प्रेमिका पे धन आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये अप्रैल माह में आपकी कुंडली की जो स्थिति है इस तरह से बन रही है। यहीं पे आप देखेंगे आपके जो मंगल महाराज हैं, तो मंगल महाराज 17 मई तक कुंभ में हैं, उसके पश्चात वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 मई के बाद आपके जो निर्णय होंगे वो व्ययात्मक हो जाएंगे। 17 मई के बाद बहुत बड़े निर्णय मत लीजिएगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान दे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से जल्दबाजी में रहेंगे। यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहीं पे आपके कुंडली में शुक्र देव भी रहेंगे और मंगल की अगर युति शुक्र देव के साथ हुई तो फिर क्या होता है, शुक्र मंगल युति, आप समझ रहे हैं। तो ये 23 मई तक, 17 मई से लेके 23 मई तक का जो समय है, मतलब 6 दिन का, ये आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम करके जाएगा या कोई फोटो आपकी फालतू इधर उधर घूमती नजर आएगी। तो मेष लग्न मेष राशि के लिए मई का माह बेहतर जा रहा है। अपने पंचमेश को लग्नेश को मजबूत करके रखिए, किसी तरह का ब्लेम नहीं लगेगा। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते रहिए, सूर्य तुल्य अपने पिता के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते रहिए। आपके लिए मई का माह मंगलमय होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।